विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव और कोड संख्या 002 इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आपके लिए किस किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो इतना तो आपको पहले पता ही होगा कि कुछ किताबों से आपके कुछ पाठ हटा दिए गए हैं और उसके बाद जो कुछ प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं कि इसमें खंड का, यानी कि जो इसमें पहला खंड होगा वो अपठित गद्यांश और काव्यांश का होगा। एक आपके लिए गद्यांश आएगा 10 नंबर का और उसमें से 10 प्रश्न होंगे 10 नंबर के, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक या बहुविकल्पी ऐसा हो सकता है, यानी उसमें विकल्प भी आ सकते हैं और एक लाइन में या 2 लाइन में लिखने के लिए भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न आपका अपठित काव्यांश पर होगा, वो 8 नंबर का होगा और उसमें एक नंबर के 8 प्रश्न आएंगे। वो बहुविकल्पी भी हो सकते हैं और अति लघुत्तरात्मक भी हो सकते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन वाले या 1-2 लाइन वाले। तो इस तरह से ये जो 18 नंबर हैं ये अपठित बोध पर हैं, अपठित अंश पर हैं, गद्यांश और काव्यांश। इसके बाद कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, यानी कि जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है उसमें से 22 नंबर के प्रश्न हैं। ये 22 नंबर के प्रश्न किस तरह से हैं, इसमें जो तीसरा नंबर है ये दी गई स्थिति या घटना के आधार पर दृश्य लेखन विकल्प सहित, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, यानी कि 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। कोई घटना आपको दे दी जाएगी, जैसे आप बस स्टैंड पर खड़े हैं, वहाँ के दृश्य का चित्रण कीजिए। एक पोलिंग बूथ या मतदान केंद्र के दृश्य का लेखन कीजिए। तो इस तरह से कोई भी दृश्य आपके सामने दिया जा सकता है और उस पर आपको अपने विचार लिखने होते हैं। जो चौथा प्रश्न है वो पत्र, स्ववृत्त लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र विकल्प सहित, यानी कि इन 4 में से आपको कोई एक प्रश्न करना होगा और वो 4 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 5, व्यावहारिक लेखन, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधित विकल्प सहित 2 लघुत्तरीय प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न, यानी कि 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। इनमें से आपके लिए 3 नंबर का तो एक आएगा जिसमें प्रतिवेदन आपके लिए लिखने के लिए आ सकता है अलग से, प्रेस विज्ञप्ति आ सकती है या परिपत्र, कार्यसूची या कार्यवृत्त से संबंधित, और इनमें से कोई इसी में विकल्प आएगा, यानी कि आपको इनमें से कोई एक करना है। इसलिए आपको ये 3 नंबर का एक प्रश्न होगा और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 6, शब्दकोश परिचय से संबंधित, ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के 5। यानी कि पिछली बार जो प्रश्न आते थे वो विकल्प के आधार पर नहीं आते थे, जैसे 10 शब्द दे दिए तो 10 शब्दों को क्रम के आधार पर लगाना होता था, लेकिन इस बार ये इनकी संख्या 5 कर दी गई है और 5 नंबर के हैं। ये बहुविकल्पी, यानी कि आपको विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा और अंतिम स्थान पर कौन सा आएगा, या इस क्रम के बाद ये कौन सा क्रम होगा, इस तरह से। 7वां प्रश्न जो होगा वो जन संचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों पर, यानी कि आपके जो पाठ 1 और पाठ 2 हैं उन पाठों पर आधारित प्रश्न होंगे आपके 2-2 नंबर के 2 प्रश्न। ये लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 2-4 लाइन के, 2 लाइन के भी हो सकते हैं, 4 लाइन के भी हो सकते हैं। इनमें आपको पॉइंट भी लिखने पड़ सकते हैं, जैसे संचार के तत्व कितने होते हैं, उनके सबके नाम, इस तरह से संचार के कितने प्रकार होते हैं उनके नाम, ये पूछा जा सकता है। तो 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। इसके बाद आती हैं आपकी किताबें। 3 किताब हैं आपकी, अभिव्यक्ति माध्यम, अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1। तो अभिव्यक्ति माध्यम पर हमने चर्चा कर ली है। अब अंतरा भाग 1 आपकी ये 30 नंबर की है।
30 नंबर में से काव्य भाग यानी कि एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या आएगी, वो 4 नंबर का होगा। पहली व्याख्या थोड़ी ज़्यादा नंबर की आती थी, लेकिन अब थोड़ा पैटर्न बदल गया है। तो 4 नंबर की व्याख्या होगी ये सप्रसंग व्याख्या। और 9वां प्रश्न, ये कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। 3 अंक का एक प्रश्न होगा और 2 अंक का एक प्रश्न होगा, यानी कि 2 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर का और 2 नंबर का। ठीक है, ये काव्य भाग में से आएंगे। और कविताओं के काव्य सौंदर्य पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न विकल्प सहित, यानी कि आपको 2 प्रश्न हल करने होंगे, 3 प्रश्न 2-2 नंबर के, 3 प्रश्न और 2 प्रश्न ऐसे कर दिए हैं ये। वैसे इसमें ये 3-3 नंबर के 2 प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं, तो ये 6 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न काव्य सौंदर्य। गद्य भाग, जिस प्रकार से आपके काव्यांश में से प्रश्न आए थे ठीक उसी तरह के इसमें भी आएंगे। एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आएगी 4 नंबर की। और 12वां प्रश्न, पाठों की विषय वस्तु पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, 3 अंक का एक प्रश्न और 2 नंबर का 2 प्रश्न, यानी कि 3 और 2 दूनी 4 बराबर 7 नंबर। काव्यांश में से केवल 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, जबकि गद्यांश में 3 नंबर का एक, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। 13वां जो प्रश्न होगा वो एक लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय होगा। 2 विकल्प में आएंगे, इनकी विकल्प में से आपको केवल एक करना है और 4 नंबर का होगा। किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय, उसका साहित्यिक परिचय। अंतराल भाग 1, इसमें से पाठों की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे। 3 अंक के 2-2 प्रश्न होंगे, यानी कि 6 नंबर के हो गए, और 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, यानी 4 ये और 6 ये 10 नंबर के प्रश्न होंगे। तो इस तरह से आपकी किताब के ये प्रश्न आएंगे। और जो प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा है, श्रवण तथा वाचन, ये 10 नंबर का होगा, और प्रोजेक्ट फाइल वो भी आपकी 10 नंबर की होगी। तो कुल मिलाकर के जो आपका प्रोजेक्ट है ये 20 नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर की फाइल और 10 नंबर का वाइवा। और कुछ सिलेबस भी आपका कम कर दिया गया है। आपने देख लिया होगा सबने कि ये जो पाठ हैं वो कुछ इसमें से हटा दिए गए हैं। गद्य खंड में से पाठ हटाए हैं, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, इनके पाठ हैं उसकी माँ। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये गद्य खंड में से पाठ हटा दिए हैं। और काव्य खंड में से देव, सुमित्रानंदन पंत और नरेंद्र शर्मा, श्रीकांत वर्मा, ये पाठ नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी सिलेबस के हिसाब से रखें। यदि आपको इसमें से भी कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सा प्रश्न और किस तरह से आएगा, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं।